नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं प्रकाश घई, आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बॉलीवुड डायरीज। पेश है हमारे आज के एपिसोड की झलकियां। आज की हमारी पहली कहानी है, एक सड़क पर चलते हुए आम बुजुर्ग आदमी ने श्याम बेनेगल से ऐसा क्या कह दिया कि उन्हें खड़े खड़े पसीना आ गया। आज की हमारी दूसरी कहानी में हम बात करेंगे नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री की बहू ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के किस फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर पर एक शर्मनाक इल्जाम लगाया। आज की तीसरी और आखिरी कहानी में हम बात करेंगे क्यों है लेजेंडरी देओल परिवार की प्रसिद्ध डायरेक्टर इम्तियाज अली से एक गहरी और लंबी नाराजगी। एक दिन श्याम बेनेगल अंधेरी के वेस्टर्न हाईवे पर खड़े थे और टैक्सी पकड़ने की कोशिश में थे। तभी एक बुजुर्ग सीनियर सिटीजन हाथ में छाता पकड़े हुए उनके पास से गुजरे। बुजुर्ग ने गौर से श्याम बेनेगल को देखा और पलट गए, वापस आए, रुक गए और पता नहीं क्यों गुस्से में छाता बंद कर दिया। ये सब हरकत देखकर श्याम बेनेगल की समझ में कुछ नहीं आया कि माजरा क्या है। उस आदमी ने छाते से इशारा करते हुए श्याम बेनेगल को कहा, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है मुझे डिस्करेज करने का, डिस्कार्टन करने का, परेशानी में डालने का। श्याम बेनेगल सोचने लगे कि यह सब क्या हो गया, कौन सी गलती कर दी। श्याम बेनेगल बोले, क्या हुआ सर, कुछ बताए तो सही। तो उस सीनियर सिटीजन ने गुस्से में जवाब दिया, तुमने एक फिल्म बनाई है ना, निशांत। उस फिल्म को मैं देखने गया था और तब से उस फिल्म को मैं अपने दिल से निकाल नहीं पा रहा हूं। बेचैनी है, छटपटाहट है, तबीयत में अजीब सी एक घबराहट है। यह कहकर उस बुजुर्ग आदमी ने अपनी छतरी खोली और आगे बढ़ गया। श्याम बेनेगल अवाक खड़े थे और एकदम जम के खड़े ही रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस बुजुर्ग ने उनकी तारीफ की है या शिकायत, पर श्याम बेनेगल को पसीना जरूर आ गया था। आते हैं आज की हमारी दूसरी कहानी पर। सुभाष घई। राज कपूर के बाद उनको टाइटल मिला शोमैन सुभाष घई। सुभाष घई जब अपनी फिल्मों में किसी नए एक्टर को ब्रेक देते थे तो उनकी कुछ शर्तें हुआ करती थी। पहली शर्त, बिना उनकी परमिशन के एक्टर दूसरी फिल्म साइन नहीं करेगा। दूसरी शर्त, जब तक उनकी फिल्म कंप्लीट नहीं होती वो एक्टर या एक्ट्रेस शादी नहीं कर सकता। और तीसरी शर्त, अगर वो स्त्री है और गलती से प्रेग्नेंट हो गई तो उस स्त्री एक्ट्रेस को भुगतना पड़ेगा फिल्म का सारा आर्थिक नुकसान अपनी पॉकेट से। ये तीन शर्तें जिसे मंजूर हो वो उनके साथ काम करे, वरना टाटा गुड बाय। अब ये बात और है कि आपस में रिलेशन अच्छे होते थे, इसलिए कोई कभी कभी इन शर्तों का पालन नहीं भी करता था। 1991 में सुभाष घई ने एक फिल्म शुरू की, सौदागर, और जिस लड़की को ब्रेक दिया उसका नाम था मनीषा कोइराला। मनीषा कोइराला ने भी सुभाष घई का एग्रीमेंट साइन कर लिया था। दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ फिल्म शुरू हुई, पर एक दिन अचानक हंगामा खड़ा हो गया। मनीषा कोइराला की माता जी ने, जिनका नाम है सुषमा कोइराला, उन्होंने सुभाष घई जी पर इल्जाम लगा दिया, यौन एडवांस टुवर्ड्स मनीषा। मतलब समझे आप, शारीरिक रूप से यौन प्रताड़ना का आरोप। ये अक्षत था, इल्जाम बड़ा था, नाम भी बहुत बड़ा था। एक तरफ सुभाष घई जैसा बड़ा नाम और दूसरी तरफ मनीषा कोइराला, जो कि उस समय के नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला की पुत्री थी। हंगामा खड़ा हो गया। एक तरफ मनीषा ने तो चुप्पी साध ली, लेकिन मां सुषमा डट कर खड़ी रही और सुभाष घई पर जबरदस्त इल्जाम लग भी गया था। पर किसी तरह फिल्म पूरी हुई, रिलीज भी हुई और हिट भी हो गई। लेकिन मनीषा ने इस
एग्जिटिंग एग्रीमेंट की परवाह किए बगैर दूसरी फिल्म साइन कर ली। अब सुभाष घई पर एलिगेशन ही ऐसा लगा था। मनीषा ने दूसरी फिल्म साइन कर ली है, ये जानने के बावजूद भी सुभाष घई ने चुप्पी साधे रखी। क्यों? क्योंकि अगर सुभाष घई एग्रीमेंट के हवाले से मनीषा को चैलेंज करते, तब शायद लोग उंगलियां उठाते कि सुभाष घई रिवेंज लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पर कुछ समय बाद में खुलासा हुआ कि मनीषा की माताजी ने अपनी पुत्री को लाइमलाइट में लाने के लिए ऐसा किया था। अब भाई ये अफवाह हो कि सच्चाई, लेकिन सुभाष घई जी के दामन पर दाग तो लग ही गया था। आते हैं आज की हमारी तीसरी और आखिरी कहानी पर। लॉन्च करने का वक्त आया तो बड़े भाई सनी देओल ने डायरेक्टर के लिए एक नए व्यक्ति को ब्रेक देने का सोचा। इस आदमी का नाम था इम्तियाज अली। फिल्म थी सोचा ना था। ये फिल्म जब बन रही थी तो उसी दौरान देओल फैमिली और इम्तियाज अली में अच्छे संबंध बन गए थे। बातों बातों में इसी दौरान इम्तियाज ने बॉबी को अपनी अगली फिल्म की स्क्रिप्ट भी सुना। बॉबी देओल को बहुत पसंद आई। इम्तियाज ने कहा, ये फिल्म मैं आपको लेकर बनाना चाहता हूँ। बॉबी तो वैसे ही इम्प्रेस थे, तुरंत हाँ कर दी। बॉबी खुश और सारी बात बड़े भैया सनी देओल के सामने पक्की हो गई और फिल्म का टाइटल भी रख दिया गया, गीत। बॉबी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए इम्तियाज अली की मुलाकात अष्टविनायक प्रोडक्शन हाउस से भी करवा दी और बॉबी के रिकमेंडेशन पर ही इम्तियाज ने करीना कपूर को इस फिल्म के लिए साइन भी करवा दिया। लेकिन वक्त बीता और बीते वक्त के साथ इम्तियाज अली बॉबी देओल से बच बच के निकलने लगे, दूर रहने लगे, कटने लगे। बॉबी ने इनिशियली महसूस किया कि शायद इम्तियाज बहुत मसरूफ हो गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। झटका तब लगा जब अचानक फिल्म के बनने की खबर आई। बॉबी और पूरा देओल परिवार चौंक गया, असमंजस में था। बॉबी देओल को कहानी सुनाई जा चुकी थी, फिल्म अनाउंस की जा चुकी थी, प्रोड्यूसर तक बॉबी देओल की रिकमेंडेशन से मिला था। पर इम्तियाज अली ने बॉबी की जगह शाहिद कपूर को हीरो ले लिया और फिल्म का नाम गीत से बदल कर रख दिया, जब वी मेट। इस घटना से सनी देओल और पूरा परिवार इतने स्तब्ध हुए, इतने दुखी हुए कि ये नाराजगी आज तक देओल परिवार की इम्तियाज अली से बरकरार है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के किस्से और कहानियां। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा सुनाए जाने वाले किस्से और कहानियां आप लोगों को पसंद आ रही हैं और उम्मीद करता हूं कि प्रोत्साहन के रूप में आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और हम इसी तरह से बॉलीवुड की गलियारों से आपके लिए और भी दिलचस्प किस्से और कहानियां लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।